हेलो नॉलेज के दीवानों, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। तो आज हम पॉलिनोमियल की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो कल की वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था और आज हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ का रिवीजन करा दूं। मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने आपको डिग्री के बारे में बताया था। डिग्री का मतलब क्या होता है सर? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल यानी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डिग्री जो होती है वो किसके बराबर होती है सर? नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बोल दो, रूट्स बोल दो, ठीक है, सॉल्यूशन बोल दो, यस, कुछ भी बोल दो आप, जो आपको अच्छा लग रहा है। तो डिग्री किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ ज़ीरोज़, रूट्स या फिर सॉल्यूशन के बराबर होती है। डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। अब आपको यहाँ पे इससे पता चल रहा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल से, यानी कि 3 पावर की, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3, क्योंकि क्यूबिक है। और अगर 3 डिग्री होगी तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी कितने होंगे? 3 होंगे, यानी कि अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, तो देखो कल की वीडियो में हमने अल्फ़ा और बीटा के बारे में तो पढ़ लिया था। तो आज तीसरा ज़ीरोज़ आ जाएगा हमारा। इसका क्या नाम होता है? गामा। क्या होता है सर इसका? गामा। इस तरह से वाई की तरह बनता है, तो इसको हम गामा बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की सर? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इट इज़ इक्वल टू 0। यस, तो यहाँ पर देखिए आपकी कोफिशिएंट वाली जो टर्म है वो कौन कौन सी है सर? ठीक है, कोफिशिएंट्स वाली जो टर्म है कौन कौन सी है सर? a, b, c, ये तीनों कोफिशिएंट हैं। एंड कांस्टेंट क्या है सर आपका? कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है आपकी? d है। यस, तो अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं इन ज़ीरोज़ का और इन कोफिशिएंट्स का, इनका क्या रिलेशन होता है, क्योंकि हमने हेडिंग में लिख दिया रिलेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि तीसरा वाला भी हमारा अब यहाँ पर आएगा गामा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा? -b/a। जैसे हम वहाँ पर पढ़ते थे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, तो यहाँ पर भी -b/a ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब इसको ध्यान से देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा। यस, और इनका प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा का, और इनका सम भी आपको करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा। ये क्या होगा आपका? c/a। ये क्या हो जाएगा आपका? c/a। अब लास्ट में हम लिखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या लिखने वाले हैं? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो अल्फ़ा, बीटा और गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? d/a। वो भी कैसा? माइनस का। क्या हो जाएगा सर? d/a, वो भी कैसा? माइनस का। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 3 फॉर्मूले बने, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा c/a। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस में d/a। यस, अब हम इन्हीं पे क्वेश्चंस करते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 आपका क्या है, ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px बराबर 3x³ 5x² 11x माइनस में 3। ठीक है, तो सबसे पहले इतने आधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एंड के बाद वाला क्वेश्चन बाद में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो px की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, px इक्वल टू 3x की पावर 3
माइनस में 5x² और माइनस में 11x माइनस में 3। यस, तो ये हमने नोट कर लिए यहाँ पर। तो अब देखिए x इक्वल टू यहाँ पे 3 पुट करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं पुट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करेंगे इसको, तो P3, ठीक है, और 3 x की जगह रखेंगे 3 और उसका कर देंगे क्यूब, और माइनस में 5x की जगह रखेंगे 3 उसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस में 11x की जगह रखेंगे 3 और माइनस में 3। यस, तो P3 इट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 की पावर 3 करते हैं तो कितना आता है 27, माइनस में 5, 3 की पावर 2 करते हैं तो 9 आता है, माइनस 11 3 जा कितने होते हैं 33 और माइनस में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो P3 इट इज़ इक्वल टू 27 3 जा 81 होते हैं और माइनस 45 हो जाएगा, क्योंकि 5 9 जा 45 माइनस 33 में 3 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो P3 इट इज़ इक्वल टू 81 माइनस में ये भी 81 हो जाएगा, तो P3 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, तो आपको पता चला कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ है 3, क्योंकि 3 रखने पे 0 आ रहा है। यस, अब नेक्स्ट क्या है आपका -1 है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1, तो इसमें रखिए P x की जगह -1 इट इज़ इक्वल टू 3, x की जगह अब हम रखेंगे यहाँ पे -1 और पावर 3 दे रखी है तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, माइनस में 5 x की जगह -1 स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 11 और x की जगह पे कितना है सर माइनस का 1 है और माइनस का 3। ठीक है सर, तो P माइनस में 1 इट इज़ इक्वल टू, देखिए -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, -1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -3 आएगा, एंड देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, +1 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो माइनस का 5 ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 11 और माइनस का 3। ठीक है, तो P माइनस में 1 इट इज़ इक्वल टू -3 -6 और -5, तो कितना हो जाएगा माइनस का 11 और प्लस का 11, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और P -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 0 आ जाएगी। ठीक है, तो -1 पुट करने पर भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि -1 भी इसका ज़ीरोज़ है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी जो थर्ड वाली वैल्यू है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट x इक्वल टू माइनस में 1/3 पुट करेंगे। ठीक है, तो P x की जगह माइनस में 1/3 इट इज़ इक्वल टू 3, x की जगह -1/3 उसका कर दिया आपने क्यूब, माइनस में 5x की जगह -1/3 और उसका कर दिया आपने स्क्वायर, माइनस में 11। ठीक है, और x की जगह माइनस में 1/3 और एक आपका माइनस का 3 है। ठीक है, तो ये -1/3 है, आपको विजिबल होगा। ठीक है, तो देखिए माइनस, देखिए अगर आप माइनस का कोई क्यूब कर रहे हैं तो माइनस ही आएगा। ठीक है, और 3 इंटू 1/3 का क्यूब कितना होता है 27, तो आपने 27 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये माइनस तो आपका एज इट इज़ रहा 5 के साथ, और माइनस वाली टर्म का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो प्लस की निकलेगी। ठीक है, तो 1/9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 1 जा 11 हो जाएगा, और अपॉन में 3 हो जाएगा, और माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि -3 आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखिए 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 9 आ जाएगा, तो माइनस में 1/9 हो जाएगा, माइनस में 5/9 हो जाएगा, क्योंकि 5 1 जा 5, और प्लस में 11/3 और माइनस में 3। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 9 आएगा, तो ये -1 और ये माइनस का 5 और प्लस, देखिए 11 3 जा कितने होते हैं, सॉरी 3 3 जा 9 होते हैं, 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11 3 जा कितना आएगा 33। ठीक है, और 9 की मल्टीप्लाई इस 3 में कर देंगे तो 9 3 जा 27। ठीक है, तो देखिए माइनस का 27 माइनस का 5 और माइनस का ही 1, तो माइनस का 33 हो जाएगा, और प्लस का 33 अपॉन में 9, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 0 अपॉन में 9। ठीक है, और आंसर आ जाएगा आपका 0। तो आपको ये पता चला कि P -1/3 पर भी 0 आया। ठीक है, P3 रखने पर भी 0 आया, और -1 रखने पर भी आपका 0 आया है। तो तीनों वैल्यूज़ रखने पर आपका क्या आया है 0 ही आया है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर कि 3, ठीक है, -1 एंड माइनस में 1/3 आर ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 3 -1 एंड -1/3 आर ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको रखने पर
ज़ीरो बन रही है वहाँ पर, ठीक है। तो हमसे वेरीफाई करवा रहा था, तो यहाँ पर लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये बात हमने प्रूव कर दी है। अब हमसे रिलेशन पूछ रहा है कोफिशिएंट का, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो पहले नोट करेंगे, आपका जो पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पर, तो उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आपका क्या है, देखिए पी एक्स इक्वल टू क्या है आपका 3x का क्यूब है, और माइनस में 5x का स्क्वायर है, और माइनस में 11x है, और माइनस में 3 है। देखिए जब भी आप इसकी ज़ीरोस के साथ में रिलेशन बनाते हैं तो इसको ज़ीरो के ही इक्वल रखना होता है। तो 3x का क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर और माइनस में 11x और माइनस में 3 इक्वल टू में 0। अब इसकी कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ax का क्यूब, ठीक है, प्लस में bx का स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d इट इज़ इक्वल टू 0, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो देखिए a बराबर यहाँ पर कितना है 3, b की जगह देखिए कितना है माइनस का 5, तो b इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा सर। c इक्वल टू देखिए क्या है माइनस का 11, तो c इक्वल टू माइनस का 11 हो जाएगा सर। और देखिए d बराबर माइनस का 3 है, तो d इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। यस, तो a b c d ये चारों वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा गामा आपको दे ही रखा है भाई, अल्फ़ा बराबर 3 है, बीटा बराबर आपका -1 है, और गामा बराबर आपका -1/3 है। और आपको पता है कि अभी यही ज़ीरोज़ आपने यहाँ पर पुट किए हैं, तो आपको पता है कि तीनों ही ज़ीरोज़ हैं, अभी आप प्रूफ कर चुके हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लीजिए सबसे पहले। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है सर, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इट इज़ इक्वल टू माइनस में b/a। यस, अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू माइनस में 1/3, और b की वैल्यू कितनी है सर माइनस का 5। तो देखिए एक माइनस तो 5 के साथ है और एक माइनस b के साथ है, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया। और a की वैल्यू कितनी है सर 3, ये रही, तो आपने 3 रख दी। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 -1/3 इट इज़ इक्वल टू 5/3। यस, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 9 -3 और -1 हो गए -4/3 इक्वल टू 5/3, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा /3 एंड द 5/3, ठीक है। तो ये आ गए आपके बराबर, ठीक। तो एक चीज़ तो आपकी वेरीफाई हो गई 5/3। अब दूसरी चीज़ कैसे आप वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रोडक्ट सम ऑफ, क्या लिखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है सर, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है सर c/a। क्या होता है सर c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है सर, रख दीजिए 3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1, बीटा की वैल्यू कितनी है -1, गामा की वैल्यू कितनी है माइनस में, भाई गामा की वैल्यू कितनी है -1/3, तो रख दीजिए -1/3 प्लस माइनस में 1/3, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है सर 3, और इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है माइनस का 11, a की वैल्यू कितनी है 3। यस, सारी वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो जाएगा आपका -3, क्योंकि 3 1 ज़ा 3 और -1 है तो -3, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 1 की 1 में करेंगे 1/3। अब देखिए यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1, और इक्वल टू में माइनस में 11 और /3। यस, एलसीएम ले लीजिए सर, 3 3 की करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 1, और 3 की 1 में करेंगे तो माइनस का 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो 1/3 है, तो इसलिए 1 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे अपॉन में 3 नहीं, यहाँ अपॉन में 3 नहीं है, तो 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दी -9, 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दी -3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, और अपॉन में आ जाएगा आपका 3। एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, माइनस में 1/3। अब देखिए माइनस का 9 और माइनस का आपका 3 मिलके क्या हो जाएगा माइनस का 12, और प्लस में 1 आपके पास है अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस में 1 11/3, ठीक है, माइनस में 11/3। अब देखिए सर ये आपका माइनस का 12 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का 11/3 इट इज़ इक्वल टू माइनस में 11/3, तो ये भी आपका आ गया है बराबर, ठीक है। तो अभी तक दो चीज़ हमने प्रूफ कर दी, एक हमने यहाँ पे करी थी 5/3, ठीक है, एंड 5/3, एक हमने यहाँ पे कर दी है -11/3 -11/3। अब एक तीसरी चीज़ और बची है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या बचा है सर, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो क्या होता है सर, अल्फ़ा बीटा एंड गामा इक्वल टू माइनस में d/a। अल्फ़ा की वैल्यू 3 है सर,
बीटा की वैल्यू कितनी है सर, माइनस का 1 है। गामा की वैल्यू कितनी है सर, माइनस में 1/3 है, इक्वल टू, अब देखिए एक माइनस आपका ये रहा, लगा दीजिए। डी की वैल्यू कितनी है, -3। ए की वैल्यू कितनी है सर, 3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तीनों ही मल्टीप्लाई में, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, 1 1 ज़ा 1 होता है, ठीक है, इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ भी 1 बचा है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने ये तीनों चीज़ें आपको बराबर करके दिखा दी हैं। तो इस एग्जाम्पल में आपको करना क्या था, दोबारा से समझ लेते हैं ज़रा 2 मिनट में, ठीक है। अब देखिए ये वेरीफाई करना था कि ये तीनों जो हैं इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो वेरीफाई कैसे करते हैं सर, कि पॉलिनोमियल को नोट करेंगे और उसमें 1 बाई 1 सारी वैल्यू रखेंगे, 3 रखेंगे तो भी 0 आएगा, ठीक है, ये बन गया आपका 0। फिर उसके बाद में -1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो फिर से 0 आएगा, ठीक है, ये आ गया 0। फिर उसके बाद में आपने x इक्वल टू क्या पुट करा, -1/3, तो -1/3 पुट करा तो भी आपका 0 आ गया। यानी कि जब तीनों बार आपका 0 आ गया तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया फिर कि 3 -1 एंड -1/3 आर ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब हमें क्या करना है कि इनका रिलेशन निकालना है कोफिशिएंट के साथ। तो सबसे पहले कोफिशिएंट तो पता चले क्या है, तो हमने पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख लिया और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax³ bx² cx + d = 0 से कंपेयर करा तो a b c और d आ गया, और अल्फ़ा बीटा गामा इसके ज़ीरोज़ थे, तो ये रहा आपका अल्फ़ा, ये रहा आपका बीटा, ये रहा आपका गामा, तो सारी वैल्यूज़ आ गई। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। वैल्यू पुट करी तो इक्वल आ गए भाई, वैल्यू पुट करी तो इक्वल आ गए, ठीक है। उसके बाद में देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है आपका, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/, यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो भी इक्वल आ गए। और तीसरी बार में आपने क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/, यहाँ पर वैल्यू पुट करी तो आपका क्या आ गया, फिर भी इक्वल आ गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दी है, क्यूबिक वाले की स्टैंडर्ड फॉर्म है x³ bx² + cx + d = 0, ठीक है। a b c क्या होते हैं आपके कोफिशिएंट, d यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। और ये देखिए फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूले आप यहाँ से नोट कर लेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में बता दिया मैंने, और एक एग्जांपल करा दिया आपको 5, ठीक है। तो कल हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं 2.2, क्योंकि 2.1 हमने कर लिए, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी कौन सी रही, 2.2। तो कल हम 2.2 करेंगे, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही। हमारा चैनल बिंदास सीखो को, ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आप शेयर करेंगे तो हमारे फिर व्यूज़ वगैरह अच्छे आएंगे, ठीक है। व्यूज़ अच्छे आएंगे तो हम और भी इंटरेस्टिंग और भी अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।